शिक्षा मंत्री डोटासरा ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर दिए अधिकारियों को निर्देश। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के सरकारी अस्पताल का शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने उपस्थिति रजिस्टर, जांच लेबोरेटरी, ओपीडी सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री डोटासरा ने अस्पताल में व्यवस्थाएं सही मिली। लक्ष्मणगढ़ में शुरू हो रहे ट्रॉमा सेंटर को अस्थायी रूप से इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू करने की बात कही। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री डोटासरा ने उपखंड कार्यालय में कोरोना महामारी के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें राशन की दुकानें, खाने की व्यवस्था, वितरण, क्वारंटाइन सेंटर, बाहर से आने व जाने वाले श्रमिकों के लिए उचित व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एसडीओ डॉक्टर कुलराज मीणा, बीसीएमएचओ डॉक्टर शेषराम चौधरी, ईओ सीताराम कुमावत, तहसीलदार भागीरथ माल, पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र जाखड़, एसएचओ राम मनोहर, पूर्व पार्षद पवन बुटोलिया सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। थर्ड फेज जो है उसमें काफ़ी रियायतों के साथ में इसको आगे बढ़ाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसकी समीक्षा कर रहे हैं डे बाय डे और जो जो निर्देश आवश्यक हों वो दे रहे हैं। आज हमने सीएचसी लक्ष्मणगढ़ का सबसे पहले अधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया। वहाँ पर एक दो व्यक्ति बिना मास्क के लगा तो वो समझाइश की गई कि हर आने वाले व्यक्ति अगर किसी के पास मास्क नहीं तो उसको 100% रूप से मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर से उसके हाथ धुलाए जाए जाते वक्त और आगे बढ़ते। स्टाफ का जब हमने देखा तो पूरा स्टाफ अपने अपने काम में लगा हुआ था और जितने लोगों ने हाजिरी कर रखी थी या जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उस पूरे के पूरे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। बहुत अच्छा लगा। कम से कम 150 के लगभग ओपीडी प्रतिदिन हमारी लक्ष्मणगढ़ सीएचसी की हो रही है, तो इससे बड़ा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इसी प्रकार से हमें अधिकारियों को आज निर्देश दूंगा कि जो जाजोल की सीएचसी है, नेचवा की सीएचसी है या पीएचसी हैं, इनका एसडीएम साहब अपने हिसाब से अधिकारियों को भेज करके निरीक्षण कराएंगे। लोग सीएमएचओ को भेजेंगे, तहसीलदार को भेजेंगे। जो राशन की दुकानें हैं वो नियमित रूप से गरीब को खाद्य सुरक्षा का जो गेहूँ मिलना चाहिए उसके हिसाब से वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका निरीक्षण करने की हिदायत दी गई है कि आप बराबर मॉनिटरिंग कीजिए, निरीक्षण कीजिए। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो भूखे हैं, मजदूर हैं, उनको खाने की व्यवस्था की जा रही है। सूखे अनाज के पैकेट दिए जा रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ में भी दे रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ में खाने के पैकेट भी कुछ एनजीओ की तरफ से बना के दिए जा रहे हैं। उसकी गुणवत्ता के लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है और समय पे मिले। अगर कोई भी एनजीओ या भामाशाह अगर नहीं दे रहा है तो सरकार देगी। कोई दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी रूप में किसी के भोजन की आवश्यकता हो तो अशोक गहलोत जी की नेतृत्व वाली सरकार में वो भूखा नहीं रहे, ये सुनिश्चित करना हमारा और अधिकारियों का सबका काम है। चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में हैं, सारे लोग हैं। तो जिस प्रकार से आज सारे क्वारंटाइन सेंटरों की भी चर्चा की गई है, जो लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और जिनके कोई सिम्टम्स नहीं हैं तो लोग सीएमएचओ वहाँ का चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और एसडीएम साहब ये तय करेंगे कि उनको और ज़्यादा रखना है या उनको होम और क्वारंटाइन करने की इजाज़त भी दी जा सकती है। एक जो मुद्दा आया है कि यहाँ पर बाहर के मजदूर हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई कैसे भी है, तो मैंने हमारे एसडीएम साहब को कहा है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई भी कहीं भी मजदूरों को अपने स्थान पे भेजने के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो वो व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। तो मैं अगर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो रही है तो सरकार हमारी है तो वो सरकार व्यवस्था करेगी। अगर कोई सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है तो उन मजदूरों को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई भी अगर
इस तरह की कोई मजदूर है, उसके पास जाने के लिए साधन की उपलब्धता है या खाने की उपलब्धता है, तो वो हम हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराएंगे। कोई भामाशा करना चाहता है उसका स्वागत है, नहीं तो एक भी मजदूर को अगर वो जाना चाहता है तो किराए के अभाव में उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसको खाने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। किसी मरीज को कोई दिखाना चाहता है तो उसको दिखाने में किसी भी चिकित्सा केंद्र के ऊपर कोई दिक्कत नहीं हो। ये सारी व्यवस्थाएं दी हैं। और जो दुकानें खुली हैं अब, तो उसमें भी उचित मूल्य के ऊपर जो प्राइस है उसके ऊपर हर व्यक्ति को सामान मिले, बैंकों में भीड़ कम रहे, कोई भी व्यक्ति बाहर मास्क के बगैर नहीं घूमे। तो ये सारी सुनिश्चितता करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी डिप्टी साहब बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों की समीक्षा हुई है। मैं समझता हूँ हमारा उपखंड इन व्यवस्थाओं के मामले में इस वैश्विक महामारी के दौर में सबसे अच्छे काम करने वाले ब्लॉक में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबका सहयोग भी अपेक्षा